हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉप 25 एमसीक्यू है जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। ये जो है प्रैक्टिस सेट 2 है और आप लोगों ने अभी तक 1 नहीं देखा है तो 2 देख के आप लोग 1 जरूर देख लीजिएगा। और आप लोग चैनल पे पहली आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करके देख लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किया आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो हिस्ट्री का है, तो देख लेते हैं हिस्ट्री का कैसा प्रश्न है। तो आज का पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये जो है यह घटना अमृतसर वैशाखी के दिन हुई थी, जब जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरू हुआ था। यह जो है महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। अंग्रेज भारत छोड़ो इसका उद्देश्य था जो पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कब हटाया था? चलिए आपका अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लेशियर में जो झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी। ये जो 1857 में विद्रोह के दौरान लक्ष्मीबाई के ग्लेशियर और अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में जापान में आजाद हिंद फौज की गठन किया, जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन को मुक्त कराना था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। चलिए आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए आपका अगला टॉपिक आ चुका है जियोग्राफी का। तो देख लेते हैं इसका प्रश्न कैसा है। इसका पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने घंटे में एक चक्कर पूरे करती है? तो बताइए आप लोग, पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने घंटे में एक चक्कर पूरी करती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 घंटे। पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में लगभग 24 घंटे में एक बार घूमती है, जिससे दिन और रात का निर्माण होती है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 घंटे। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जो पृथ्वी का कुल जल क्षेत्र का लगभग 46% भाग कवर करता है। तो इसका राइट आंसर प्रशांत महासागर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की जो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड के गंगी से ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेरापूंजी। चेरापूंजी जो है ये मेघालय में है। विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में से एक है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो होती है 11,000 मिलीमीटर से भी अधिक होती है। इसीलिए जो सबसे अधिक वर्षा वाला जो भारत में स्थान है वो चेरापूंजी हो जाएगा। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में पाए जाने वाला पेड़ कौन से होते हैं? बताइए आप लोग, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पेड़ कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बबूल। बबूल का पेड़ जो है रेगिस्तान में पाया जाता है। बबूल का जो पेड़ है कैक्टस जैसे पौधे रेगिस्तान क्षेत्रों में उगते हैं, क्योंकि ये बहुत कम पानी में भी जीवित रह सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बबूल। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक देखिए यहाँ पे साइंस का आ चुका है। तो देख लेते हैं साइंस का प्रश्न कैसा है। तो इसका पहला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है?
पानी का रासायनिक सूत्र ऑप्शन ए हो जाएगा H2O है पानी का रासायनिक सूत्र। पानी में जो है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसका सूत्र जो है H2O हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन तो H हो जाएगा, यहाँ पे H2O, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे H और यहाँ पे नीचे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 1 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे O हो जाएगा, तो H2 हो जाएगा इसका सूत्र। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा फीमर, जांघ की हड्डी होती है। फीमर शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है जो जांघ में पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संगलन से जो होती है। सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं जिससे अत्यधिक ऊर्जा निकलता है, इसमें जो है नाभिक संगलन कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए मतलब बी हो जाएगा, नाभिकीय संगलन। चलिए आपका अगला प्रश्न है, कौन सा धातु द्रव्य रूप में पाया जाता है? बताइए आप लोग, कौन सा धातु द्रव्य रूप में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा जो है द्रव्य रूप में पाया जाता है। ये जो पारा है एकमात्र धातु है जो समान तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं, इसे थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर का इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? बताइए आप लोग, मानव शरीर का इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है इंसुलिन हार्मोन्स बनाता है जो रक्त में शर्करा और स्तर को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्न्याशय। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक यहाँ पे देखिए आज का पॉलिटिक्स का, तो देख लेते हैं कैसा प्रश्न है इसका। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी जो है भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1950 से 1962 तक पद संभाला था। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 545 लोकसभा में अधिकतम संख्या होते हैं। ये जो है भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 545 सदस्य हो सकते हैं और 543 निर्वाचन और 2 मनोनीति होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी दिन भारत का गणराज्य बना था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसके पास लोकसभा में बहुमत होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1950 में को योजना आयोग का जो गठन हुआ था। योजना आयोग की स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसका उद्देश्य देश के आर्थिक विकास और योजना बनाए रखना था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1950। चलिए आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे अगला टॉपिक आज का करंट अफेयर्स का, तो देख लेते हैं कैसा प्रश्न है यहाँ पे। इसका जो पहला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो किस देश ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने की थी, वो नई दिल्ली में। ये जो है G20 शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ था, जिससे एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थीम रखी गई थी। इसका जो है राइट ऑप्शन भारत हो जाएगा, भारत में नई दिल्ली में हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित हो रहा है?
भारत का जो पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित हो रहा है? तो इसका ऑप्शन ए सूरत में जो हो रहा है सेमीकंडक्टर का पहला प्लांट स्थापित। के गुजरात के सूरत में भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट स्थापित हो रहा है, जो मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब हुआ था? चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब हुआ था, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 जुलाई 2023 को हुआ था चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण। इसरो ने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। यह भारत का पहला सफल चंद्रयान दक्षिण ध्रुव मिशन बना था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 जुलाई 2023 को। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, 2024 का लोकसभा चुनाव कौन से वर्ष में प्रस्तावित है? लोकसभा चुनाव कौन से वर्ष में प्रस्तावित है? तो कौन से वर्ष में है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 2024 है इसका राइट ऑप्शन। ये जो है ये भारतीय संविधान के अनुसार हर 5 वर्ष में चुनाव होता है। पिछले चुनाव 2019 में हुआ था, इसीलिए अगला चुनाव 2024 में होना तय है। ये तो हो चुका है, ये तो 2025 चल रहा है ना, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2024 बी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश अक्टूबर 2025 में कौन है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो यही तक रहा, और यहाँ पे 25 प्रश्न था, 25 में आपका स्कोर कितना रहा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपने और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।